हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से करते होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के हिस्ट्री चैप्टर 6 शहरीकरण एवं शहरी जीवन के 50 VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। जो भी स्टूडेंट मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि आखिर में मिलेगा एक मज़ेदार क्यूज। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी। तो गार्डन सिटी की अवधारणा एबेनेजर हावर्ड ने विकसित की थी। किसने विकसित की थी? एबेनेजर हावर्ड ने। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो एबेनेजर हावर्ड ने। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है अस्थाई कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ। तो अस्थाई कृषि के प्रभाव से संपत्ति का जमाव संभव हुआ। कैसा जमाव संभव हुआ? तो संपत्ति का जमाव संभव हुआ। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई। तो लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा 1870 में लागू हुई। कब लागू हुई? 1870 ईस्वी में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? तो 1870 ईस्वी में। बहुत VBA क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सब आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ। किस वर्ग का शोषण हुआ? तो श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। पूंजीपति वर्ग के द्वारा श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ। आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। तो जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक महानगर में होता है। कहाँ होता है? महानगर में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत VBA क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सब आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। तो कौन सा ऐसा सामाजिक वर्ग है जो बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। तो कौन सा है? तो मध्यम वर्ग। कौन सा वर्ग? मध्यम वर्ग। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। तो सामंती व्यवस्था से हटकर प्रगतिशील प्रवृत्ति बढ़ी। किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो प्रगतिशील प्रवृत्ति। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? प्रगतिशील प्रवृत्ति। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। तो शहर को आधुनिक व्यक्ति का विस्तृत क्षेत्र माना जाता है। किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? विस्तृत क्षेत्र। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँच गई। तो 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर 40 लाख तक पहुँच गई। कहाँ तक पहुँच गई? 40 लाख तक। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई। तो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? तो ये सभी जो अर्थव्यवस्था आप लोग देख रहे हैं, जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था ये भी लागू की गई, मृदा प्रधान अर्थव्यवस्था ये भी लागू की गई, शिथिल अर्थव्यवस्था ये भी लागू की गई। यानी सभी अर्थव्यवस्था है जो लागू की गई। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया। तो आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया। तो किसके स्वरूप को? तो शहरीकरण के स्वरूप को। किसके स्वरूप को? शहरीकरण के स्वरूप को। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। जिगुरात कहाँ बनाए गए। तो जिगुरात बनाए गए थे सुमेर में। कहाँ बनाए गए थे? सुमेर में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। जिगुरात कहाँ बनवाए गए थे? तो सुमेर में बनवाए गए थे। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए।
लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुआ? तो लंदन में भूमिगत रेल 1863 ईस्वी में आरंभ हुआ। कब आरंभ हुआ? 1863 ईस्वी में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, बम्बई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई? तो बम्बई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई? तो 1819 ईस्वी में। किस वर्ष? 1819 ईस्वी में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, देवगानेर मत्स्य आगमन नामक उपन्यास में किस महानगर का वर्णन किया गया है? तो देवगानेर मत्स्य आगमन नामक उपन्यास में किस महानगर का वर्णन किया गया है? तो किस महानगर का? तो बम्बई महानगर का। किस महानगर का? बम्बई महानगर का। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, आधुनिक शहरीकरण का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ? तो आधुनिक शहरीकरण का उदय सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ। कहाँ हुआ? इंग्लैंड में हुआ। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब आरंभ हुआ? तो इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन 1838 ईस्वी में आरंभ हुआ। कब आरंभ हुआ? 1838 ईस्वी में। तो आप लोग याद रखिएगा। कब आरंभ हुआ चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में? 1838 ईस्वी में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ? तो एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय 1965 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1965 ईस्वी में। तो आप लोग याद रखिएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। बहुत भी क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया? तो बम्बई में किराया कानून 1918 ईस्वी में लागू हुआ। कब लागू हुआ? 1918 ईस्वी में। तो आप लोग याद रखिएगा। बम्बई में किराया कानून कब लागू हुआ? तो 1918 ईस्वी में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, फाहियान के अनुसार पाटलिपुत्र नगर वाले प्रतिवर्ष बुद्ध और बोधिसत्व का जुलूस कितने रथों पर निकालते थे? तो कितने रथों पर निकालते थे फाहियान के अनुसार? तो फाहियान के अनुसार 16 रथों पर निकालते थे। कितने रथों पर? 16 रथों पर। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया? तो पटना में गोलघर का निर्माण 1786 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1786 ईस्वी में पटना में गोलघर का निर्माण किया गया। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, द बिटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक थे। तो द बिटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक कौन थे? तो कौन हो जाएगा इसमें? तो हेनरी मेहयू थे। कौन थे? हेनरी मेहयू। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, लंदन में रैन बसेरे किनके लिए बनाए गए? तो लंदन में रैन बसेरे बेसहारा लोगों के लिए बनाए गए। किसके लिए बनाए गए? तो बेसहारा लोगों के लिए। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया? तो संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया? तो लंदन में चलाया गया। किस महानगर में चलाया गया? लंदन में चलाया गया। कौन सा आंदोलन? संयमता आंदोलन। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लंदन में गार्डन सिटी की योजना किन लोगों के लिए बनाई गई? तो लंदन में गार्डन सिटी की योजना गरीब लोगों के लिए बनाई गई। किन लोगों के लिए बनाई गई? तो गरीब लोगों के लिए बनाई गई लंदन में गार्डन सिटी की योजना। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई? तो गार्डन सिटी की योजना एबेनेजर हावर्ड ने बनाई। किसने बनाई? एबेनेजर हावर्ड ने। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई? तो एबेनेजर हावर्ड ने। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, सीधी लकीरों का अतीला
के रूप में किसका चित्रण किया गया? तो सीधी लकीरों का अतीला के रूप में किसका चित्रण किया गया है? तो बैरॉन हॉसमान का। किसका? बैरॉन हासमान का। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, बैरॉन हासमान का। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, बैरॉन हासमान कौन था? तो बैरॉन हासमान एक सीओ का प्रीफेक्ट था। कौन था? सीओ का प्रीफेक्ट। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बैरॉन हासमान कौन था? तो सीओ का प्रीफेक्ट था। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? तो बम्बई की चौल बहुमंजिली इमारत थी। किस प्रकार की इमारत थी? बहुमंजिली इमारत। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, बहुमंजिली इमारत थी। कौन? तो बम्बई की चौल। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के किस राजा ने बम्बई को दिया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के किस राजा ने बम्बई को दिया था? तो कौन हो जाएगा इसका ऑप्शन? चार्ल्स द्वितीय ने दिया था। कौन दिया था? चार्ल्स द्वितीय ने। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, बहुत भी है क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सब आप लोग याद रख लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दादा साहेब फाल्के ने निम्नलिखित में से किस फिल्म का निर्माण किया? तो दादा साहेब फाल्के ने राजा हरिश्चंद्र नामक फिल्म का निर्माण किया। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित थी? तो मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी राजगृह में स्थित थी। कहाँ स्थित थी? तो राजगृह में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ है? तो राजगृह में है। कहाँ? तो राजगृह में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ? तो आधुनिक नगरों का विकास औद्योगिक क्रांति से हुआ। कब हुआ? औद्योगिक क्रांति से ही आधुनिक नगरों का विकास शुरू हुआ। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, पाटलिपुत्र किसके शासनकाल में मगध की राजधानी बना? तो पाटलिपुत्र जो है वो उदयन के समय में मगध की राजधानी बना। किसके समय में? उदयन के समय में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, आधुनिक नगरों के उदय में किस कारण का योगदान नहीं था? तो आधुनिक नगरों के उदय में किस कारण का योगदान नहीं था? तो आप लोग के सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से आप लोग को बताना है कि आधुनिक नगरों के उदय में किस कारण का योगदान नहीं था। तो लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास का योगदान नहीं था। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में की थी? तो मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में की थी। किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, विशाल स्नानागार कहाँ बना? तो विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में बना। कहाँ बना? मोहनजोदड़ो में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। विशाल स्नानागार कहाँ बना? तो मोहनजोदड़ो में बना। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, पेरिस के पुनर्निर्माण का क्या उद्देश्य था? तो पेरिस के पुनर्निर्माण का मुख्य उद्देश्य पेरिस को भव्य नगर बनाना था। क्या था? पेरिस को भव्य नगर। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश काल में मुंबई किस रूप में विकसित हुआ था? तो ब्रिटिश काल में मुंबई बंदरगाह नगर के रूप में विकसित हुआ था। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता था? तो किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता था? तो अहमदाबाद को। किसको? अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा। बहुत भी है क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए,
1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से हटाकर किस शहर को बनाया गया? तो 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से हटाकर दिल्ली को बनाया गया। किसको बनाया गया? दिल्ली को बनाया गया। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्लैक टाउन किसे कहा जाता था? तो ब्लैक टाउन किसे कहा जाता था? तो भारतीय श्रमिकों की बस्ती को क्या कहा जाता था? तो ब्लैक टाउन कहा जाता था। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, ब्लैक टाउन किसे कहा जाता था? तो भारतीय श्रमिकों की बस्ती को। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, कोलकाता, मुंबई और मद्रास को ब्रिटिश शासन के दौरान क्या कहा जाता था? तो कोलकाता, मुंबई और मद्रास को ब्रिटिश शासन के समय प्रेसिडेंसी नगर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्रेसिडेंसी नगर। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, शहरीकरण का प्रमुख कारण क्या था? तो शहरीकरण का प्रमुख कारण व्यापार और उद्योग का विकास था। क्या था? व्यापार और उद्योग का विकास था। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बहुत VVI क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, सिविल लाइन्स का निर्माण किसके लिए किया गया था? तो सिविल लाइन्स का निर्माण ब्रिटिश अधिकारियों के लिए किया गया था। किसके लिए किया गया था? ब्रिटिश अधिकारियों के लिए। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कौन सा शहर ब्रिटिश भारत की पहली नगर निगम बना? तो कौन सा ऐसा शहर है जो ब्रिटिश भारत की पहली नगर निगम बना? तो कौन सा? तो मद्रास। कौन सा शहर है? मद्रास शहर था। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, दिल्ली दरबार 1911 में किस कारण आयोजित किया गया था? तो दिल्ली दरबार जो 1911 में आयोजित किया गया था वो किस कारण आयोजित किया गया था? तो ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम की भारत यात्रा के उपलक्ष्य में। किसके उपलक्ष्य में? तो ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम की भारत के यात्रा के उपलक्ष्य में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, न्यू दिल्ली का नक्शा किसने तैयार किया था? तो न्यू दिल्ली का नक्शा वो है जो एडविन लुटियंस ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था? एडविन लुटियंस ने। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। दिल्ली का नक्शा किसने तैयार किया? तो एडविन लुटियंस ने। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश शासन में किस शहर को गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता था? तो ब्रिटिश शासन में किस शहर को गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता था? तो किस शहर को? तो मुंबई को। किसको? मुंबई को। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, शहरीकरण का प्रभाव क्या था? तो शहरीकरण का प्रभाव क्या था? तो शहरीकरण का प्रभाव सामाजिक विषमता में वृद्धि था। क्या था? सामाजिक विषमता में वृद्धि। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बहुत VVI क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सब आप लोग याद करके चल जाइएगा, डायरेक्ट आप लोग को एग्जाम में देखने को ये क्वेश्चन मिल सकता है। तो ये रहा आप लोग का 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब बारी है आज के क्यूज क्वेश्चन की। तो प्रश्न है आप लोग के सामने, अंग्रेजों ने भारत के किन 3 शहरों को सबसे पहले विकसित किया? आप लोग को बताना है, 4 ऑप्शन आप लोग के सामने दिया हुआ है, उसमें से आप लोग को बताना है कि अंग्रेजों ने भारत के किन 3 शहरों को सबसे पहले विकसित किया। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये जितना भी ऑब्जेक्टिव हम इस वीडियो में 50 ऑब्जेक्टिव बताए हैं आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा ताकि जो भी अप टू डेट हम डालें आप तक सबसे पहले पहुँचे। साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि इसको भी इस चैप्टर का नॉलेज अच्छी तरीक़ा से हो जाए। अगर जितना भी ऑब्जेक्टिव हम इस वीडियो में पढ़ाए हैं आप लोग उसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल मैट्रिक हब पे आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, वहां से आप लोग को इसका PDF आसानी से मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बने रहिए ऐसे और मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे साथ।